हाय फ्रेंड्स, दिस इज रजत खंडेलवाल फ्रॉम foolsden.com। इस वीडियो में मैं क्लैट 2021 के बारे में आपसे कुछ बातें करने वाला हूं। एज यू ऑल नो, अराउंड 20 डेज आर लेफ्ट फॉर क्लैट। 23 जुलाई को एग्जाम टेंटेटिवली अभी, बिकॉज कोविड की सिचुएशन का कोई भरोसा नहीं है, बट स्टिल हम लोग अभी इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि 23 जुलाई को हमको एग्जाम देना है, राइट? तो रफली 20 डेज बचे हैं हमारे पास। इन 20 डेज में क्या हम कर सकते हैं, कैसे इसको मोस्ट एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी पे आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू क्रैक क्लैट इन 20 डेज, क्योंकि 20 दिन में क्रैक जीरो से, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है, बट इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो लास्ट 20 डेज जो अभी बचे हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट कुछ कुछ डिस्कशन। सबसे फर्स्ट आपको जो करना है, बेसिकली टाइम बाउंड प्रैक्टिस पे फोकस करना है। देखिए, जनरली क्या होता है, जब हम नॉर्मली पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो हम उसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं आराम से, पूरे 100 200 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट उस समय हमारे दिमाग में होता है कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, बट टाइम एलिमेंट का उस समय जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं। बट अभी इन 20 डेज जो बचे हुए हैं, इसमें आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसको आप टाइमर लगा के टाइम के साथ करो। जैसे आरसी सॉल्व कर रहे हो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हैं, तो आप टाइमर सेट कर लो कि भाई मेरे को 3 मिनट्स 4 मिनट्स में ये सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि जब आप उसको एग्जाम में भी करो तो आपकी हैबिट हो जाए फास्ट सॉल्व करने की या एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने की। ठीक है, तो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस, टाइमर लगा के आप जो भी चीज सॉल्व करो, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सबको इसी तरीके से सॉल्व करो। दूसरा, प्रायोरिटाइज करो कि आपको किस सेक्शन पे पहले फोकस करना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, राइट? तो इसमें थोड़ा सा एक मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ सजेशंस है मेरे, वो देखते हैं। जो आपके 5 सेक्शंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, लीगल है, करंट अफेयर्स है, राइट? तो सारी चीजें 20 डेज में करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग ज्यादा फोकस लीगल, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इन 3 सेक्शंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि ये 3 सेक्शंस में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है लिमिटेड टाइम में। ठीक है, मैथ्स में देखिए, मैथ्स का एक तो वेटेज भी कम है, ठीक है, प्लस आपका जो प्रिपरेशन हो गया उसी को थोड़ा बहुत ब्रश अप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता है। वैसे ही इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए या बिल्ड करने के लिए इट रिक्वायर्स टाइम। तो लिमिटेड पीरियड है हमारे पास, तो इंग्लिश में क्या करना है वो मैं बताऊंगा, बट प्रायोरिटाइज की जब बात कर रहे हैं तो पहले इन 3 सेक्शंस पे फोकस होना चाहिए, खासकर करंट अफेयर्स जिसको बहुत इंप्रूव किया जा सकता है कम पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, देन सेक्शनल टेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही है, उस पे बात करेंगे, बट छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट, एक एक सेक्शन का टेस्ट दे के उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। जैसे इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दिए, उसमें मान लो आपके 20 मार्क्स आए, तो अगले सेक्शनल टेस्ट में आपका टारगेट होना चाहिए 20 से 2 मार्क्स 3 मार्क्स ज्यादा आए। ठीक है, तो उस तरीके से सेक्शनल टेस्ट दे के अपने स्ट्रेंथ वीकनेस भी पता चलेगा और धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करना है, ये हेल्प करता है। देन नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इन 20 डेज में टेस्ट के थ्रू आप जज करो कि आपके कौन से एरियाज स्ट्रांग है और कौन से एरियाज वीक हैं, कहां पे आप हमेशा गलतियां कर रहे हो, कहां पे आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और किन एरियाज में आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी स्पीड भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है, ये आप जज करो, ताकि एक्चुअल एग्जाम में जब आप एग्जाम देने बैठो तो आपको एकदम क्लैरिटी रहे कि बॉस मेरे ये एरिया स्ट्रांग है, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं अपने वीक एरियाज पे जाऊंगा। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अगर आपको जल्दी आप विद इन अ वीक पता कर लिए तो आपके जो वीक एरियाज है उस पे वर्क करने का भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पहले कुछ टेस्ट देके, एक टेस्ट से तो आप नहीं जज कर पाओगे, 3 4 टेस्ट से आप जज करो कि कहां पे आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो, कहां पे आप पीछे छूट जा रहे हो।
उन एरियाज को पकड़ के 10 डेज के अंदर उस पे हार्ड वर्क करो और उसको बिल्ड करो, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूज़पेपर। देखिए एक्चुअली क्लैट का हम लोग क्लासेस में भी काफी समय से बोलते आ रहे हैं, क्लैट में की टू सक्सेस इज न्यूज़पेपर। क्योंकि अभी जो क्लैट हो गया पूरा पैसेज बेस्ड रीडिंग बेस्ड हो गया है, तो उसमें करंट अफेयर्स हो, लीगल न्यूज हो, इवन आरसीज, लॉजिकल रीजनिंग, सब पैसेज बेस्ड है। तो न्यूज, और इसमें मैक्सिमम चीजें न्यूज़पेपर, जैसे आरसी के भी आर्टिकल्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के भी आर्टिकल्स हैं, ये सब न्यूज़पेपर से आते हैं या ब्लॉग्स वेबसाइट से आते हैं। तो न्यूज़पेपर तो एकदम मस्ट है। हालांकि लास्ट 20 डेज में सिर्फ न्यूज़पेपर से कुछ नहीं होगा, बट न्यूज़पेपर तो फिर भी कंटिन्यू रीड करना ही है आपको, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं प्लानिंग में, ठीक है। देखिए बहुत लोग इस चीज में पीछे छूट जाते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं बट उसको प्रॉपर चैनलाइज नहीं करते हैं, अपने जो हार्ड वर्क है उसको प्रॉपर, एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि हम उठते हैं सुबह, यार आज मेरे को पढ़ना है, मैं 8-10 घंटे पढ़ूंगा सोच के, फिर कुछ भी लेके उठा के बैठ जाते हैं और करने लग जाते हैं। जैसे किसी को लग रहा है भी मेरे मैथ्स में वर्क एंड टाइम चैप्टर छूटा हुआ है, तो मैं दिन भर बैठ के वर्क एंड टाइम कर रहा हूँ। तो आपने मेहनत तो की, बट वो मेहनत आपकी एक्चुअली वेस्ट हो जाएगी, कि हो सकता है वर्क एंड टाइम का एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम है, तो इसका प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आप लॉन्ग टर्म प्लान सबसे पहले बनाओ। लॉन्ग टर्म मतलब, अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल वाला लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे अभी 20 डेज 15 डेज ही है, ठीक है। तो इन 20 डेज में क्या हमें करना है, जैसे पहले मैंने आपको बोला ना, स्ट्रेंथ वीकनेस पता करके, ये सब चीजें करके, फिर आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या आपको पढ़ना है। अगर आपको एलआर पढ़ना है तो उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, लीगल में आप क्या क्या वेबसाइट्स, कहाँ कहाँ क्या सोर्सेज से पढ़ोगे, किस दिन क्या करोगे, ये सब चीजें आप प्लान कर लो, ठीक है। कि भाई मैं डेली इतना आरसीज बनाऊंगा, डेली में ये करूंगा, और इस तरीके से पूरा प्लान आउट कर लो, ठीक है। मैथ्स में मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, रीजनिंग में ये पढ़ना है, ये सब चीजें आप पूरा 20 डेज का एक स्ट्रक्चर बना लो कि 20 डेज में आपका टारगेट क्या है, आप कितना पढ़ सकते हो प्रैक्टिकली। उसको फिर शॉर्ट टर्म प्लान में ब्रेक करो। शॉर्ट टर्म प्लान प्लान मतलब आप डेली का एक प्लान बना लो। अब जैसे आपके पास 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में मान लीजिए 8 आवर्स में हटा देता हूँ, ठीक है। सोने के लिए, रिलैक्स करने के लिए 8 आवर्स हटा देता हूँ, ठीक है। तो 16 आवर्स है, तो इसको आप ब्रेक कर लो, ठीक है। 5 5 6 ऐसे ब्रेक कर लो, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ मॉर्निंग में 5 आवर्स आपके पास है, तो इसमें आप कितने घंटे पढ़ोगे, क्या कितना ब्रेक लोगे, उसको आप कर लो। पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, आरसी सॉल्व करोगे या लीगल पढ़ोगे, फिर सेकंड हाफ में क्या पढ़ोगे, फिर रात में क्या पढ़ोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 16 घंटे पढ़ना है, ठीक है, घबराना मत, 16 घंटे नहीं पढ़ना है। जितने भी आवर्स आप पढ़ रहे हो, जितना भी, अभी तो मैक्सिमाइज आपको करना ही है, तो आप 12 आवर्स 13 आवर्स जितना भी आवर्स पढ़ रहे हो उसको प्लान आउट कर लो, प्लस ब्रेक ले लेके पढ़ो, ठीक है। एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि 2-2 घंटे लेके बैठे हुए हैं, एकदम वैसा नहीं। 45 मिनट्स 1 आवर पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, ठीक है। फिर ऐसे 5 आवर्स तक ब्रेक ले लेके पढ़ो, फिर एक थोड़ा सा बड़ा ब्रेक ले लो 1-2 घंटे का, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, नैप ले लो। फिर नेक्स्ट 5 आवर्स का वैसे ही 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स ब्रेक, 1 आवर 10 मिनट्स ब्रेक, ऐसे करके आप अपना एक डेली का रूटीन प्लान कर लो। अगले दिन का रूटीन पिछले दिन रात को ही प्लान कर लो कि कल मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो एक ही ये चीज है। अब आते हैं कि इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो, उनसे कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप कर लो, ठीक है। किनसे ब्रेकअप करना है, इन चीजों से, ठीक है। आई नो ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट कुछ दिनों के लिए अपने करियर के लिए इनसे पीछा छुड़ा लो, ठीक है। एग्जाम हो गया उसके बाद फुल डे बैठ के स्नैपचैट, इंस्टा रील सब कर लेना, ठीक है। बट अभी नहीं, 20 दिन के लिए थोड़ा सा मोबाइल को रख दो। और
एक चीज है जिससे तो परमानेंट ब्रेकअप कर लो, ठीक है, मतलब ये तो सही में कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी इसमें, अभी तो वैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बट हम लोग इंडियंस जुगाड़ू होते हैं, तो हम लोग तो वीपीएन और हर बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम सब चीजें डाउनलोड करके सब यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी कोई अगर यूज कर रहा है तो यार इसको तो यूज मत ही करो यार, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। ऑल्दो आज के टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल पर्सनल सजेशन। ऑलराइट, अब थोड़ा सा सेक्शन वाइज बात करते हैं कि हर सेक्शन में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जैसे लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो देखो लास्ट ईयर का पैटर्न आपको पता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 30 में से 25 क्वेश्चंस तो क्रिटिकल रीजनिंग के ही हैं। तो ऑफ कोर्स बाकी चीजों पे अब हमको ध्यान नहीं देना है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग जो आपने पढ़ लिया भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेली 8 क्रिटिकल रीजनिंग पैसेजेस सॉल्व करो, ठीक है। अब इसमें ठीक है, इंडिविजुअली ना सबका थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे को डेली नहीं करना है, मैं ऑल्टरनेट डेज में ये करूंगा, ऑल्टरनेट डेज आरसी करूंगा, तो आप ठीक है ऑल्टरनेट डेज करोगे तो वो 8 की जगह आप 15 करो, ठीक है। बट आइडियली कहने का मतलब ये है कि हफ्ते भर में आपके 40 से 50 50 अराउंड क्रिटिकल रीजनिंग पैसेजेस होने चाहिए सॉल्व, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, सोर्सेस अगर आप कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं तो उसका मटेरियल है, ठीक है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जीमेट जीआरई के पैसेजेस ऑनलाइन सर्च करके सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़े बहुत उससे मैच करते हैं, जो एक्चुअल एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस आते हैं उसी के जैसे जीमेट जीआरई के पैसेजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोर्स फुजन की क्रिटिकल रीजनिंग की बुक है जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स में टाइम मत वेस्ट करना, जितना पढ़ चुके हो इनफ है। आइडियल स्कोर लॉजिकल रीजनिंग में, अब अगेन ये जो आइडियल स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको दिमाग में एकदम ऐसे फिक्स मत कर लेना कि यार मेरे से 15 क्वेश्चन हुए मतलब मेरा नहीं होगा। आइडियल स्कोर 23 टू 25 है, ये प्रीवियस जो लास्ट ईयर कट ऑफ्स गए ना उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइडियली आपको इतना स्कोर करना है, इतना आप स्कोर करोगे तो आपको एक डिसेंट, ये टॉप एनएलयू की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डिसेंट एनएलयू टॉप 10 टॉप 8 एनएलयूज में आपको बेसिकली सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग, देन लीगल रीजनिंग की अगर बात करें तो देखो कुछ सोर्सेज में बता रहा हूँ, लीगल रीजनिंग में ना आपको फोकस करना है लीगल न्यूज पे, जो लीगल इश्यूज हैं रिसेंट उस पे आपको फोकस करना है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करना है। तो इसकी बहुत सारी सोर्सेज हैं, जैसे ये ब्लूमबर्ग, क्विंट, द वायर, ये वो सोर्सेज हैं जहां से लास्ट ईयर क्लैट के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इनमें आप जाओगे इनकी वेबसाइट में तो इसमें एक लीगल का सेक्शन होता है, लीगल न्यूज का, लीगल न्यूज में जाके आप वहां के आर्टिकल्स रीड करो, ठीक है। द प्रिंट हो गया, ये सब वेबसाइट से लास्ट ईयर क्वेश्चन उठाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा बार एंड बेंच, लाइव लॉ, एसएससी ऑनलाइन, लीगल सर्विसेज इंडिया, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लॉ से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स, लॉ से रिलेटेड न्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो न्यूज एंड आर्टिकल्स दोनों को रीड करना है, और this would be enough for your preparation of legal reasoning. Ideal score should be 28 to 30, 39 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आइडियल स्कोर इसका है। नाउ इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में अगेन अब ग्रामर वगैरह ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, आरसीज ही में आते हैं, आरसीज पे ही फोकस करना है। 6 आरसीज डेली सॉल्व करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस डेली 6 आरसी करना है, प्लस सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दे दे के ना थोड़ा सा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो वहां से जो मैंने बताया था ना शुरू में, सेक्शनल टेस्ट दे दे के इंप्रूवमेंट लाना है, वो इंग्लिश में काम करेगा कि एक सेक्शनल टेस्ट दो, उसमें मान लो 20 मार्क्स आ रहा है तो अगले में 21 22 ऐसे इंप्रूवमेंट लाओ उसमें, ठीक है। आइडियल स्कोर शुड बी 23 टू 25। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थोड़ा सा गरीब टॉपिक है क्लैट में, 15 क्वेश्चंस ही आते हैं। सिलेबस अगर देखा जाए बहुत बड़ा है, मैथ्स में 20 चैप्टर्स हैं बट क्वेश्चंस 15 ही आते हैं, तो देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो यार, 20 के 20 पूरे सिलेबस कंप्लीट करने का तो अभी टाइम है नहीं, ठीक है। तो आता जो है केसलेट और डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशंस,
स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब फास्ट होना चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेशन, ये सब पे थोड़ा सा वर्क करो, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करो, प्लस मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, मेंसुरेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। डेली 1 आवर प्रैक्टिस आई थिंक शुड बी इनफ फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आइडियल स्कोर अराउंड 10 to 12, ठीक है। अच्छा है आपका मैथ्स तो 15 भी ला सकते हो, देखो स्कोरिंग होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। नाउ करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इसकी बात करते हैं, इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। तो देखो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है मेरे पास, उसको आप ट्राई करके देख सकते हो। करंट अफेयर्स में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि करंट अफेयर्स में इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतनी सोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, हर जगह करंट अफेयर्स मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा 10 जगह मत भागो, ठीक है। कोई भी एक अच्छी वेबसाइट, अच्छा यूट्यूब चैनल, कोई भी एक कहीं से भी आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ठीक है, उसी को फॉलो करो। जैसे अफेयर्स क्लाउड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज भी हैं, प्लस पूरा मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी होता है, उनके कुछ कंपेंडियम भी आते हैं जिसमें शॉर्ट में पूरे 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स दिया होता है, तो वो सब आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो एक सोर्स चूज करो जहां से आप पूरा करंट अफेयर्स का थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है। फिर जहां से आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके अलावा कोई दूसरी एक सोर्स लो जहां से आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, दो अलग अलग सोर्स, जहां से आप पढ़ रहे हो वहीं से एमसीक्यू मत सॉल्व करो क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगा। जो पॉइंट्स उन्होंने थ्योरी में डिस्कस किया उसी से रिलेटेड एमसीक्यू जनरली वो देंगे, ठीक है। तो थ्योरी कहीं और से पढ़ो, एमसीक्यू कहीं और से पढ़ो, ठीक है। तो आपका बेसिकली दो सोर्सेज कवर भी हो जा रहा है, प्लस आपका प्रिपरेशन भी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन एक हो जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। इतना कर लो, दैट वुड बी इनफ। लास्ट अराउंड उल्टा पहले 6 मंथ्स का करो, फिर उससे पीछे पीछे जाके करो, ठीक है। फिर एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा सोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, फुलस्टेन का कैटलिस्ट एक मैगजीन आता है, ठीक है। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इस मैगजीन को अगर आप प्रेफर करोगे, इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर्स दिया होता है, लीगल पर्सपेक्टिव से दिया होता है बहुत सारे, क्योंकि वेबसाइट्स जो सोर्सेज है वहाँ पे जनरली मतलब यूपीएससी वाले, बैंकिंग वाले सब उसी करंट अफेयर्स को रिफर कर रहे हैं। बट कैटलिस्ट जो मैगजीन है ये स्पेसिफिकली क्लैट के लिए, तो इसमें लीगल न्यूज भी दी होगी आपको, करंट अफेयर्स भी दिया होगा, प्लस जो रिसेंट जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं ना, पैसेज बेस्ड करंट अफेयर्स, वो इसमें हर मंथ की मैगजीन में उस मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस्ड अराउंड 8 to 10 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज आपको कैटलिस्ट में मिलेगी। एंड उसके अलावा एमसीक्यूज तो रहते ही अराउंड 100 to 150 एमसीक्यूज हर मंथ रहते हैं। तो कैटलिस्ट अगर आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगी आपको। अब इसका आइडियल स्कोर अराउंड 28 to 30 मार्क्स। नाउ थोड़ा सा बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा इन 20 डेज में, दैट इज योर ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो देखो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करना कि डेली टेस्ट ही दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया सर ने, मतलब सुबह से उठ के डेली टेस्ट देना चालू कर दिया, नहीं वैसा नहीं। हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट दो, ठीक है, एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, अगर सिर्फ आप टेस्ट दिए जा रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली टेस्ट से आपको इंप्रूवमेंट लाना है तो टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट। अब कैसे एनालाइज करना है और क्या चीजें उसमें हमको ऑब्जर्व करनी है, उस पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो देखो बहुत सारी चीजें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं और फिर एग्जाम में जाके गलतियां करते हैं। तो देखो पहली चीज आपको एनालाइज करना है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी आ रही है, किस सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी कम हो रही है, किस सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो सारी चीजें जज करो। तो आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा यार मेरा आरसीज हमेशा गलत हो रहा है, उसमें एक्यूरेसी कम आती है, तो मैं उसको कम अटेम्प्ट करूंगा एग्जाम में, बाकी सेक्शन जहाँ एक्यूरेसी ज्यादा है उसको ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा जज करना है, और प्लस पता चलेगा कि यहाँ एक्यूरेसी खराब हो रही है तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप वर्क कर सकते हो। तो आपको देखना है एक्यूरेसी कैसी आ रही है। देन सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो आप, इस चीज पे आपको थोड़ा सा जनरली होता क्या, आइडियली एग्जाम में ना 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते ही जहां एकदम छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं, मतलब ऐसे भी होता है बी मार्क करना है, डी मार्क करके आ गए,
इस टाइप की भी मिस्टेक होती है। 24th के आंसर में बी लिखना है, 25th में बी लिख के आ रहा है, ऐसी टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो उसको कम करना या मिनिमाइज करना या एकदम जीरो करने का तरीका ये है कि ये सारी मिस्टेक्स ना आप टेस्ट में कर दो अभी और उसको एनालाइज कर लो। जो आपके मॉक टेस्ट हैं उसमें आप ये मिस्टेक्स करोगे, उसको एनालाइज कर लो। हर टेस्ट में देखो अच्छा ये मैंने सिली मिस्टेक की थी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि बॉस ये एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो गलतियां जो एग्जाम में करने वाले हैं उसको पहले ही कर लो। देन कंसेप्चुअल मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है कि हाँ यार ये टॉपिक सिलोजिज्म में मैं हर बार गलती कर रहा हूँ, मतलब मेरा कुछ कंसेप्ट वीक है, तो उसको तुरंत ब्रश अप कर लो। नोट्स में जाओ, वीडियो लेक्चर्स जो भी आपने देखे उसमें जाओ, तुरंत देखो कहाँ गलती हो रही है, उसको जो भी आपका वॉइड है उसको फिल कर लो, ठीक है। स्पीड, कहाँ पे आप स्लो हो रहे हो, किस सेक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है ये जज करो, तो वहां पे स्पीड इंप्रूवमेंट करना है, वो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट जो मैंने बताया था कि हर टेस्ट में आपको देखना है कि पिछले टेस्ट से मार्क्स बेटर होना चाहिए, ठीक है, उस चीज पे वर्क करना है। देन लास्ट पॉइंट, बट बहुत अच्छा पॉइंट है, टाइम वेस्टेड। ये क्या है एक्चुअली, आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर नहीं दिया है कोई भी, तो होता क्या है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, बहुत लोगों की ये हैबिट नहीं होती कि 3 आवर्स वो कंसंट्रेट कर पाए, ठीक है। तो एक तो आपका वो कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा मॉक टेस्ट के साथ साथ। मॉक टेस्ट देते हो ना बिना ब्रेक लिए, एकदम एक जगह एग्जाम का जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे एनवायरनमेंट में दो, ठीक है। तो एक तो आपका हैबिट पड़ेगा कि आप बैठ सको। दूसरी चीज, होता क्या है पता है एग्जाम में कि ना हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई बोरिंग सा पैसेज आया तो हमारा दिमाग चले गया कि यार फ्रेंड्स के साथ ना यहाँ ट्रिप जाना है, गोवा घूमने जाना है, तो ऐसा ऐसा होगा, कब जाएंगे, या गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है यार उसके लिए क्या गिफ्ट लेना है, ठीक है, या आज मम्मी खाने में क्या बनाई होंगी, मेरी फेवरेट डिश बनेगी कि नहीं बनेगी, इतना मेहनत करके जा रहा हूँ, तो ऐसी चीजें दिमाग में घूमने लगती है। कोई मूवी देखे हो तो मूवी का सीन, कोई मीम पढ़े हो, कोई जोक पढ़े हो, उसको वो याद आने लग जाएगा, तो ये सब होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ना ऐसे ना फिर अपने दिमाग को खींच के लाना पड़ता है, अरे भाग रहा है तुरंत खींच के लाना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग ले आते हैं, कुछ लोग तो खो जाते हैं, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि मैं तो एग्जाम दे रहा हूँ। तो ना ये सब चीजें ना आपकी मॉक टेस्ट में भी होंगी। तो ना मॉक टेस्ट में जब ऐसे दिमाग भागता है ना, तुरंत याद करना कि हाँ सर बताया, तो तुरंत उसको खींच के वापस ले आना, ठीक है। तो ये चीज मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे ना तो एक्चुअल एग्जाम में भी होगा कि दिमाग जहां भी कहीं इधर उधर भागा, तुरंत उसको बॉस अभी एग्जाम दे लूं, उसके बाद फिर पूरा घर में जाके आराम से यही सब सोचूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर मॉक टेस्ट। तो ठीक है गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड होपफुली ऑल ऑफ यू लैंड अप इन दिस इंस्टीट्यूट। एनएलयू बैंगलोर की ये फोटो है, ठीक है। ज्यादा लोड मत लेना, प्रेशर में मत आना, ठीक है। एनएलयू बैंगलोर में नहीं हुआ, कोई नीचे वाले एनएलयू में भी हुआ तो चलता है, ठीक है। एनएलयू में नहीं हुआ, उसके अलावा कोई दूसरे कॉलेज में हुआ तो भी चलता है, ठीक है। लाइफ एंड नहीं हो रही है, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जाम। चिल मार के विदाउट प्रेशर आराम से एग्जाम दो, जितना आपका कैपेसिटी उस हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करो, बाकी फिर देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। So on that note, I would like to end this session. Thank you for watching. If you have liked this video, please hit the like button and share it with your friends. And subscribe to Fool's Dance channel for more such videos. अगर आपके कुछ comments, कुछ suggestions, कुछ और videos आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो please comment box में comment कीजिए and I'll surely get back to you. Okay? Thank you guys. Take care. Bye bye.